हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार सीएचओ का फॉर्म फिल कैसे करें। ठीक है, तो बिहार सीएचओ के फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पूरा फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, ठीक है, फ़ोटो अपलोड करना है, उसको क्रॉप करना है, ठीक है, उसका रिसाइज करना है, डायमेंशन चेंज करना है, ठीक है, उसका केबी मतलब एमबी से केबी में करना है, ठीक है, और जो सारे आपको डॉक्यूमेंट हो गए, पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ को कंप्रेस करना है, कैसे अपलोड करना है, जितनी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, ठीक है, सबको एक आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप देखते बने रहो, सब कुछ आप अपने मोबाइल से ही कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए हम आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिंपल से आपको क्या जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहीं से इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, लिंक में देखो आओगे, इसको खोलोगे, उसके बाद देखो टू रीड नोटिस। ठीक है, नोटिस में करके अपना पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी इसका है इसको आप पढ़ सकते हो क्लिक करके। ठीक है, नोटिस में देखो सारा चीज़ वही दिया हुआ है। ठीक है, पदवार की कोटि विवरण के कुल कितने पद हैं। ठीक है, 4500 पद हैं, किसके लिए कितने हैं। ठीक है, उसके बाद एचडी की योग्यता आप देख सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग है आपके पास, ठीक है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, या आपके पास जीएनएम है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, प्रारंभिक तिथि 5 मई से 26 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। मतलब आपके पास बस केवल 1 ही 2 दिन का समय है। ठीक है, तो लास्ट डेट लगभग आपका चल रहा है। ठीक है, तो यदि आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, फॉर्म भरने के लिए हमारे पास दो स्टेप है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए देखो सिंपल से आओगे और टू रजिस्टर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, टू रजिस्टर, क्लिक किया पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा वेबसाइट खुल रहा है, यहाँ पर लोड होने दें। लोड होने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा जो डेटा दिया गया है, ठीक है, जो भी नाम वगैरह है, आप क्या करोगे, अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार दोगे। ठीक है, जैसे अब देखो इसमें क्या है कि अपना सब कुछ पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने के बाद क्लोज कर देना। ठीक है, आई एग्री, हमने सब कुछ सही है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर अपना भरना स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे उम्मीदवार का पहला नाम में अपना पहला नाम दे देना। ठीक है, मिडिल नाम में अपना मिडिल नाम दे देना, लास्ट नाम में अपना लास्ट नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, ठीक है, चेंज किया तो आप यस करोगे। उसके बाद फिर परिवर्तित नाम जो भी है उसको दोगे। ठीक है, नहीं तो सीधे आप नो फिल कर दोगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, फिर एज आपका ऑटो में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना मेल जो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मोबाइल नंबर दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आओगे, अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी दोबारा डाल के कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद देखो सीधे आप नीचे आ जाओगे, आपको यहाँ पर देखो जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक टैब खुलेगा। ठीक है, टैब में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका जो भी ओटीपी आया, ठीक है, उस ओटीपी को डालकर फिर साइड में वैलिडेट लिखा होगा, उस वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आप नीचे आओगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद इस कैप्चा को देखो इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, इस प्रीव्यू को देख लेना है, इस प्रीव्यू में अपना सारा डाटा मैच कर लेना है। ठीक है, जब सब कुछ अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सबको एक बार सबको टिक करते हुए जाना है। ठीक है, जब आपका सब कुछ टिक हो गया फिर देखो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपके ईमेल आईडी पर आपका जो पासवर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी चाहिए, सिस्टम जनरेटेड लॉगिन के लिए जो भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पर भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा दोबारा से आके आप उसी से आप लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा आप देखो यहीं से आप गोटू से जाकर, गोटू एप्लीकेशन से अभी जाकर डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इस पर चलते हैं। अब देखिए आपका फॉर्म खुल गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो चीज़ें मांगा गया वो आपको देना है। जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले से ही दिखेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले से ही दिखेंगी। ठीक है, अब मेन बात आपको सिंपल सा अब मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। ठीक है, शादीशुदा हो नहीं हो। ठीक है, फिर अपना धर्म चूज़ कर लेना है, फिर पिता का नाम देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे, फिर नीचे आओगे तो देखो आपका यहाँ पर अपना माँ का नाम देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर अपना मोबाइल नंबर सब रहेगा। फिर देखो पोस्ट डिटेल में आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो पोस्ट नेम आपको चूज़ करना है सीएचओ वाला। ठीक है, आपको वही आएगा। ठीक है, आपको वही चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सिंपल सा अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर अब क्या आपका डोमिसाइल बिहार है, क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो ऐसे अनफिल करना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आप यहाँ से अपना चूज़ करोगे। इसके बाद देखो आप आओगे यहाँ पर, आपको फिर क्या करना है, सिंपल सा अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के बाद, ठीक है, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या हो गया, जैसे जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, तो उसका वर्ष क्या है उसको अपना इसमें दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, क्या आप पीडब्ल्यूपीडी यानी कम से कम 40% विकलांग वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति हैं, मतलब कि क्या आपका जो विकलांगता है वो मिनिमम 40% है। ठीक है, तो क्या करोगे, या सेनोफिल करोगे, वो आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। ठीक है, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर, ठीक है, क्या आप फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी के डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप या सेनोफिल करोगे। इसके बाद देखो सिंपल सा क्या है, फिर इसके बाद है कि क्या बिहार राज्य के एनएचएम स्वास्थ्य विभाग के विभागीय कर्मचारी ग्रुप में आयु में छूट का दावा करते हैं। तो यदि आप दावा करते हैं तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको एड्रेस अपना देना है। एड्रेस में सिंपल सा क्या है भाई, एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है। ठीक है, वो पूरा अपने गाँव से लेकर बढ़ते हुए जाना है पूरा स्टेट तक। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्री देना है। ठीक है, फिर स्टेट आपको रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर प्रखंड, जिला, प्रखंड, ब्लॉक या प्रखंड का नाम दे देना है, फिर पिन कोड यहाँ पे देना है। ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस और नीचे क्या है
कॉरस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि आपका अलग अलग है तो क्या करोगे, दोनों को अलग अलग भरोगे। यदि दोनों सेम ही है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर देखो येस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर वाला जो भरा है वो ऑटो में नीचे वो भरा हुआ आ जाएगा, फिर दोनों को आप यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल सा उसको भरेंगे आप, भरने के बाद सिंपल सा क्या करोगे, सारा डेटा इसमें फिल कर दिया, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस वाला, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, जैसे अपना आपने 10th किस बोर्ड से किया था, ठीक है, उसका नाम दोगे। देखिए जैसे यहाँ पर है 10th का डिटेल देना है, तो किस बोर्ड का आपने किया था, स्कूल का नाम क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है, अंकों का सिस्टम क्या भाई, परसेंटेज है कि CGPA है, उसको आपने चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कितने मार्क्स आपने पाए, टोटल कितने मार्क्स था, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप अपना 12th का दोगे। 12th में भी देखिए आपका यही सेम कहानी रहने वाला है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, स्कूल या नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आपका सिस्टम क्या है, परसेंटेज है कि CGPA है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर कितने आप पाएँ, कितने टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, कि फिर परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा यदि CGPA है, ठीक है, CGPA है तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसके यहाँ पर डालोगे, ठीक है। ईयर उत्तीर्ण होने के बाद यहाँ पर डालोगे, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए ये 3 चीज़ें रहने वाली, क्या, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग एंड जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, मतलब GNM आपके पास इन तीनों में से कोई एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा अब दूसरा चीज़, अब इसमें देखो सपोज हमने इसमें किसी एक को चूज़ किया, ठीक है ना, देखो इसको हमने चूज़ कर लिया। अब देखो हमें क्या है, अब देखो यहाँ इसमें पूछा गया कि क्या आपने वर्ष 1920 या उसके बाद BSc नर्सिंग 4th ईयर की पढ़ाई की और उसमें पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, मतलब आप 4th ईयर पास हो चुके हो तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एनेक्सर 1 देखो कुछ नहीं, सिंपल सा एक छोटा सा लेटर है, आपको जिस कॉलेज से आप ये कर रहे हैं GNM वगैरह BSc नर्सिंग वगैरह, उसके प्रिंसिपल आपको उसको अपना पूरा डाटा फिल करके उस सील और मोहर लगवाना है अपने कॉलेज का, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। कैसे अपलोड करना है सब कुछ आपको बताएंगे क्रम क्रम, उसके बारे में अभी आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। किस इंस्टीट्यूट से आपने किया था, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, मंथ में ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज का सिस्टम क्या है, परसेंटेज है कि CGPA है, ठीक है, कितने मार्क्स आप पाए, टोटल कितने मार्क्स है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एनेक्सर 1 पे, ठीक है। देखो आप गूगल पे जाओ, सर्च करो बिहार CHO एनेक्सर 1 फॉर्म, ठीक है। आप देखो सर्च किया वो है ना, बिहार CHO एनेक्सर 1 फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। ऐसा कुछ भी सर्च करो देखो पहले मिल जाएगा एनेक्सर 1, ठीक है। इसको जैसे आप खोलोगे देखिए आपको कुछ ऐसा लेटर मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसी लेटर को देखो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से देखिए आपको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपल सा आप इसको देख लो, सेम वही चीज़ को इसमें अपना सारा डेटा फिल करोगे, ठीक है। सारा डेटा फिल करवा के लेटर नंबर या अपने कॉलेज से देखो यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर एंड नेम प्रिंसिपल ऑफ वी सील ऑफ कॉलेज, ठीक है। बस यही इतना ही काम है, इसको करवा लेना, यही आपका एनेक्सर 1 है, ठीक है। ठीक है, अब इसको कहाँ अपलोड करना है वो अभी आपको आगे बताएंगे। इसके बाद देखो नीचे दिया है कि क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से संबंधित है, आर यू रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC से। अब यदि आप रजिस्टर हैं तो आप यस फिल करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का डेट दोगे, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, ठीक है, जैसे BNRC क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करना, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अभी मान के चले कि अभी हमारा मेन फोकस फॉर्म फिलअप पे है, तो अभी हम उस पर रखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, यदि आपको दिक्कत होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखो सब कुछ अपना भर दिया, फिर देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछना, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सिंपल सा क्या है, देखो आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर भी क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है। देखो जैसे दो फॉर्मेट मांगा जाता है, पहला जो आपका JPG फॉर्मेट मांगा जाता है, दूसरा PDF फॉर्मेट मांगा जाता है, ठीक है। JPG का मतलब ये होता है कि जो आपने फोटो क्लिक किया है वो आपका JPG होता है, ठीक है। PDF का मतलब ये हुआ कि जो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या है, अब जैसे जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वो PDF में मांगेगा वो, ठीक है। और जितने भी जैसे सिग्नेचर हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, वो क्या होगा, वो आपका JPG में होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका जो साइज़ है, यहाँ पर एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का देखो इंस्ट्रक्शन तो अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ का जो पासपोर्ट साइज कलर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। इस पहला चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमें एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जिसका डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर हो और उसका जो साइज हो 80 KB से 200 KB मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए अब हम ऐसा इमेज बनाएंगे कैसे। सपोज हमने देखो क्या किया कि हमने अपना जो हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको हमने मोबाइल से क्लिक किया, ठीक है। ये हमारा पासपोर्ट साइज है, इसको हमने क्रॉप करके रख लिया, गैलरी में सेव कर लिया। अभी भी हो सकता है कि इसका साइज जो है अगर 200 KB से अंदर है तब तो ठीक है, आपको एक बार इसे अपलोड करके देखना है हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
यदि 200 kb से अधिक है तो हम क्या करें, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होगा ही कि 200 kb से अधिक ही होगा, ठीक है, तो हम क्या करें, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज़ हो सकता है कि इसका डायमेंशन 3.5 और 4.5 ना हो, तो हम क्या करें, ठीक है, तो इसके लिए इसी प्रकार देखो अब सिग्नेचर वाला करोगे तो सिग्नेचर वाला भी दिक्कत आएगा, ठीक है, तो दोनों हम कैसे करें, इसके लिए चलो हम आते हैं सीधे आपको गूगल पे ले चलते हैं। इसके लिए देखो सिंपल सा आपको आना है IM रिसाइजर, ठीक है, IM रिसाइजर पे आप आओगे, सिंपल सा देखो पहला वेबसाइट मिल जाएगा, इसको खोल लेना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी आपका इमेज है ना, यहाँ पर आपको इसको अपलोड कर देना, जिस भी इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फिर सिंपल नीचे आओगे, फिर देखो हाइट आउट कितना का था, सेंटीमीटर में था ना, तो यूनिट को हमने सेंटीमीटर में कर लिया। विड्थ कितना था, 3.5 था, ठीक है, तो हमने 3.5 लिख दिया। और हाइट कितना था, 4.5 था, कर लिया। उसके साइज़ कितना का था, मैक्सिमम 200 kb उसका साइज़ का था, ठीक है, तो इसको हमने 200 kb मैक्सिमम साइज़ कर दिया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद ना देखो आपको ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कोई इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं किया, ठीक है, सिंपल सा चीज़। इसके बाद जो आपका इमेज होगा, जिस भी क्राइटेरिया आपको मांगा था उसको ये फुलफिल करेगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से आप अपना क्या करना, सिग्नेचर वाला भी काम कर लेना, ठीक है ना। उतना कुछ करने के बाद सिंपल देखो यहाँ पे क्लिक किया तो अपलोड पे जाकर अपने फाइल मैनेजर में जाकर इसको आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो क्लास 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, तो इन्होंने क्या कहा है उसके देखो, जब आप उस पर क्लिक करोगे देखो लिखा है कि क्या 200 kb मैक्स 100 kb से मैक्सिमम 2 MB ओनली PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कि अब ये जो है JPG में एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। तो PDF हम कैसे बनाए, देखो हमारा जो जैसे हमारा क्लास 10 का मार्क्स है, ठीक है, उसका हमने फोटो क्लिक किया, ठीक है, फोटो क्लिक करके हमें गैलरी में कर लिया। अब हमें इस इमेज को क्या करना है, इस इमेज को PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो होगा कैसे, इसके लिए देखो गूगल पे जाना है, आपको देखिए सर्च करना है JPG to PDF, ठीक है। जैसे आप JPG to PDF सर्च करेंगे देखो पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा, किसी भी से जाके कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी फाइल मैनेजर से आपका इमेज है उस इमेज को सेलेक्ट करना है, और ये सेकंडों में आपका क्या करेगा, आपका जो इमेज JPG होगा उसको PDF में कन्वर्ट करके आपके आप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लेना, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक सर्टिफिकेट का आप फोटो क्रॉप करना, उसके बाद उसका जो है उसका साइज आप मतलब उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि उसका साइज अधिक हो रहा है तो इससे कंप्रेस भी हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इसको बनाने के बाद सिंपल सब क्या करना, सारा चीज़ अपना कर लेना, अपलोड कर देना, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है क्या क्या मांग रहा है, सब कुछ अपलोडिंग के बाद सब कुछ क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर देखो टिक करना है, ठीक है। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर देखो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका प्रीव्यू अपना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपल सा आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपने फॉर्म को यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट के लिए आप देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, कार्ड्स है, ठीक है, UPI है, ठीक है, उसके बाद QR कोड है, नेट बैंकिंग है, जैसे भी चाहो आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करते ही अपने फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार CHO का ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। अब मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो टफ हो या ना समझ में आया हो, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, हम आपका उसका सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।